क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब इसमें बात करें विकर्ण की तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ए सी क्या है? और यहाँ जो आयत है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ी भुजा तथा एक छोटी भुजा भी है। तो देखने के अनुसार तो यही लग रहा है कि ये भी छोटी भुजा है, ये भी छोटी भुजा है, और एडी क्या है? बड़ी भुजा है। और आयत की एक खूबी होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। मतलब ये कोण क्या है? 90 डिग्री। तो एक तरह से ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। हाँ, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से अधिक होगी ना बड़ी भुजा। ये है सिचुएशन। मतलब अगर हम इसको x मीटर मानते हैं तो ये कितना होगा? x मीटर। आमने सामने की तो बराबर ना होगी। अब बड़ी भुजा की बात कर लेते हैं तो x प्लस 30 मीटर। समझ में आ रहा है? और बात करते हैं विकर्ण की, x प्लस 60 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? है? ठीक है, तो बस इतना ही से हम लोगों को मतलब है। तो एक बात हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो बड़ी भुजा है, छोटी भुजा है, विकर्ण है, ये तीनों में से ये तीनों किस पे डिपेंड है? खास करके बड़ी भुजा और छोटे विकर्ण किस पर डिपेंड है? छोटी भुजा पर। अगर छोटी भुजा हम पता कर लें, अगर कह दे कि छोटी भुजा 20 मीटर है तो तुम बता दोगे बड़ी भुजा कितनी है? 50 मीटर। बता दोगे विकर्ण कितना है? 80 ना, 80 मीटर हो जाएगा ना, 60 जोड़ देंगे। तो हम लोग वही काम करेंगे। मान लिया कि क्या माने? बड़ी भुजा छोटी भुजा विकर्ण में से क्या माना जाए? छोटी भुजा, क्योंकि इसी पर दोनों डिपेंड है। मान लिया कि छोटी भुजा x मीटर है। आयताकार खेत की तुम लोग लिख लेना, छोटी भुजा क्या है? x मीटर है। प्रश्न से विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होगी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब कुछ दिया नहीं है, लेकिन न देते हुए भी बहुत कुछ दे दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू हो सकता है चाहे तो, और तीनों भुजा दिया है यहाँ पर तो हो जाएगा। त्रिभुज, अच्छा यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये है AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है? हाँ, तो कर्ण कितना दिया है? तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB x स्क्वायर या होल स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3600 होगा प्लस 120x 2AB होता है ना, बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूनी 60x।
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया, ये तो ज्यों कहते हुए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना होगा ना, ab x और ये 60 है। यहां चलो एगो हटा दो, हल्का करो। 3600 प्लस अच्छा, अब हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। सबको कर देते हैं, इसी को हम उस साइड लेकर चल जाते हैं। 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 पहले से है प्लस 60x पहले से है, ये दोनों जाएगा माइनस 3600 माइनस 120x हो जाएगा। 0 बराबर एक्स स्क्वायर, हम हई लेके आते हैं x को, तो 60 घटेगा 120 में से, तो माइनस 60 होगा ना, माइनस 60। अच्छा, 936 माइनस 2700 हो गया। अब हम पलट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस, अब किसी भी तरह से इसको निकाल लेंगे, या तो द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x बराबर 0। तो x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 दोनों में उभय निष्ठ है, x माइनस 90, एक में बचा क्या है x, हम प्लस है 30 बराबर 0। जब x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90। अभी नहीं, जब x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर, तो ये तो अमान्य होगा, लंबाई माइनस में होगा नहीं। अमान्य हो गया, तो मान्य आंसर हुआ x। क्या माने है? छोटी भुजा। आयताकार खेत की, क्या पूछ रहा है आंसर क्वेश्चन में? सभी भुजा, भुजाएं। तो भुजाएं का मतलब है कि बड़ी और छोटी भुजा, तो वही बताना है। खेत की, आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, तो x बराबर 90 यूनिट है मीटर, ठीक है। और आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बराबर x प्लस 30 ना, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो 2 आ गया इसका, एक आ गया 90 मीटर छोटी भुजा और बड़ी भुजा 120 मीटर।